प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, माँ शीतला की जय। प्रिय दोस्तों, मैं मित्तू शुक्ला SPM ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं शीतला अष्टमी कब है, शीतला अष्टमी का पूजा का मुहूर्त कब है, किस समय में माता शीतला का पूजा करना चाहिए। इसको कई जगह पर बसौड़ा भी कहा जाता है, कई जगह पर इसको शीतला अष्टमी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन बासी भोजन बना करके, बासी पकवान बना करके माता रानी का भोग लगाने का प्रचलन है। माँ शीतला को आरोग्य की देवी क्यों कहा जाता है, अष्टमी को क्या करना चाहिए आरोग्य के लिए, धन लक्ष्मी के लिए। माँ शीतला के हाथ में झाड़ू क्यों है, ये झाड़ू से माँ भक्त को कैसे उद्धार करती है, कैसे कल्याण करती है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि माता रानी जो शीतला है सो कौन सी देवी है, इनको कैसे वरदान मिला आरोग्य का। तो ये माँ शीतला है सो सबसे बड़ी माता में सबसे बड़ी है, क्योंकि ये आरोग्य की अधिष्ठात्री है। माँ के हाथ में झाड़ू हमारे बुरे कर्मों से रक्षा करती है, बुरे कर्मों से बचाती है। माँ जैसे अपने हाथ में झाड़ू ली है, उसी तरह अपने भक्त के यहाँ जितना भी दुख दरिद्र है उसको झाड़ू से मार करके भगाती है, झाड़ू से बाहर करके भगाती है। तो उस दिन क्या करना चाहिए, बासी भोजन कैसे बना करके माता रानी को कैसे भोग लगाना चाहिए, ये अष्टमी का व्रत किस दिन रखना चाहिए, ये व्रत को कैसे रखा जाता है। तो प्रिय दोस्तों, इस व्रत को सप्तमी के दिन शाम के समय में अपने जो रसोई घर है उसको साफ सुथरे करके, कुछ मिष्टान बना करके, कुछ पकवान बना करके, कुछ मीठे कुछ भी आप बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, पुआ बना सकते हैं, या मीठी भात बना सकते हैं, या जो भी खाना है रोटी बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, उसको बना करके रख दें। जो भी आपको लगे कि ये हमको बनाना चाहिए, जो भी पकवान या पकवान भी बनाना चाहे, ठेकुआ पुआ गुलगुला कुछ भी बनाना चाहते हैं तो उस दिन बना करके रख दें। और सुबह में, क्योंकि शीतला अष्टमी के दिन कई जगह पर ऐसा देखा जाता है कि उस दिन घर में जो चूल्हा है उसको नहीं जलाया जाता है। आपके घर में गैस है या कोई भी चूल्हा है, लकड़ी का है या कोयला का चूल्हा है, उसको नहीं जलाने का मान्यता है, क्योंकि जो माँ है ना शीतला, वो चेचक के भी अधिष्ठात्री है, चेचक से भी बचाती है, खसरा से भी बचाती है, चिकन पॉक्स से भी बचाती है। जो ये माँ है सो महामारी, कई तरह की जो महामारियाँ है, जैसे कोरोना है, ये महामारी है, कलरा है, खसरा है, सब तरह की बीमारियों से मेरी माँ बचाती है, क्योंकि ये आरोग्य की अधिष्ठात्री है। स्कंद पुराण के अनुसार माँ को आरोग्य का वरदान मिला है। जब सृष्टि का बंटवारा हो रहा था, सृष्टि का संचालन करने का जब भार आया सामने, तो माँ शीतला को ब्रह्मा जी ने आरोग्य की अधिष्ठात्री बनाया। माँ शीतला को ये भार मिला कि हे माँ शीतला, जो भी कोई भक्त आपको अष्टमी के दिन, चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन जो भी कोई भक्त आपको बासी भोजन से आपका भोग लगाता है और अपने घर में आँच नहीं जलाता है, चूल्हा नहीं जलाता है, उस दिन सुबह में बासी भोजन का भोग लगाकर स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, तो उसके यहाँ आप आरोग्य के रूप में विराजमान रहना, उस भक्त की रक्षा स्वयं आप शीतला करना। इस तरह से ब्रह्मा जी ने माँ शीतला को वरदान दिया, इसीलिए उस दिन बासी भोजन का प्रचलन है। कोई भी भक्त अगर आरोग्य चाहता है तो उस दिन बासी भोजन प्रसाद के रूप में माँ शीतला का जो भी भोजन है उसको लेना चाहिए। सुबह सुबह आँच नहीं जलाना चाहिए। आप दोपहर में कुछ 12-1 बजे जब दिन ढल जाए तो आप बना सकते हैं, लेकिन सुबह में आँच नहीं जलाना चाहिए, चूल्हे को नहीं जलाना चाहिए। गैस है या जो भी चूल्हा है, कोयला है या लकड़ी का चूल्हा है तो उसको नहीं जलाना चाहिए। रात को ही उसको बना करके साफ़ सुथरा करके, क्योंकि चूल्हे को उस दिन ठंडा किया जाता है
और दूसरा काम यह है आरोग्य के लिए, क्योंकि माँ शीतला जो चैत्र महीना होता है उसमें नीम के मूल में निवास करती है। तो इसीलिए जो भी भक्त को जो कामना है उसको अपने मन में रख करके माँ शीतला को हल्दी, कुमकुम, रोड़ी, चंदन, अक्षत और लाल फूल युक्त जल, 1 कलश जल माँ शीतला को अर्पित करना चाहिए। नीम के जड़ में रोज हो सके तो रोज अर्पित करें, नहीं तो शीतला अष्टमी के दिन अवश्य ही माता रानी को नीम के जड़ की पूजा करें। लाल चुंदरी, लाल कलावा से उस दिन पूजा करें। हो सके तो उस दिन अपने पूजा में दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि माँ शीतला की उस दिन शीतल पूजा होती है, शीतल आरती होती है। तो माँ शीतला को किस तरह से शीतल आरती करना चाहिए, तो माँ शीतला को उस दिन रोड़ी, चंदन, कुमकुम और लाल फूल, पीले फूल से अपने थाल को सजा करके उसमें भोग रखें और उसी भोग से माता रानी का आरती किया जाता है। ये आरती को शीतल आरती कहा जाता है। वहीं दूसरी आरती होती है कि 1 कलश में जल भरे और अपने हथेली में फूल रखें, लाल फूल, उसके ऊपर 1 कलश रखें और उसी कलश से माता रानी की आरती करें। 11 बार, 9 बार, 7 बार इस तरह से आरती करें। लेकिन उस दिन अपने घर में सुबह के समय में दीपक से आरती नहीं किया जाता है। वो दिन दीपक से या धूप से या कपूर से माता रानी की आरती नहीं किया जाता है। माता रानी को उस दिन शीतल आरती किया जाता है। जो भी भक्त माता रानी को शीतल आरती करता है वो माता रानी उस भक्त के सौभाग्य को शीतल रखती है और गोद को भी शीतल रखती है, सदा सौभाग्यवती होने का वरदान देती है और अखंड गोद रखती है, अखंड सौभाग्य रखती है। तो इसी तरह शीतला माता की व्रत करना चाहिए और इस तरह से व्रत करने के बाद उसी प्रसाद को लेना चाहिए। आप चाहे तो पकवान बनाने के बाद कुछ नमकीन भी माता रानी को भोग में अर्पण कर सकते हैं, जैसे सेंधा नमक में का आप नमक का आप बना सकते हैं। कोई भी सब्जी जैसे बैगन होता है उसको अशुद्ध माना जाता है, बैगन छोड़ करके कद्दू का या गोभी का जो भी सीजनली सब्जी है उसको भी आप भोग लगा सकते हैं माता रानी को। नहीं तो मीठा का तो भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। और अपने खाने के लिए आप देख लेंगे कैसा नीमक खाना अनिवार्य है तो आप सेंधा नमक का भी सब्जी बना करके रख ले रात को, उसी का आप सुबह में प्रसाद रूप में लें। शीतला माता के पूजन करने के बाद सबसे पहले गौग्रास निकालें। अगर आपके दरवाजे पर गौ माता आती है तो उनको गौग्रास अवश्य दें, क्योंकि जो भी प्रसाद है उसका एक हिस्सा माता रानी को अर्पित करें। जब गाय माता को भोग लग जाता है तो वो भोग माँ स्वीकार करती है। तो इस तरह से माता रानी को भोग लगावें, पूजन करें और माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे यहाँ कोई भी बड़ी बीमारी ना आवे, कोई महामारी ना आवे, मेरे बच्चे का, मेरे पति का, मेरा खुद, तुम स्वयं माँ है, माँ जगत जननी जगदम्बा, हर तरफ से मेरी रक्षा करना। इस तरह से माँ शीतला से प्रार्थना करना। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि ये शीतला अष्टमी कब है, बसौड़ा कब है। तो प्रिय दोस्तों, शीतला अष्टमी 1 अप्रैल को रात 9:09 से शुरू होगी, जो अगले दिन यानी 2 अप्रैल को रात 8:08 पर समाप्त होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:19 से शाम 6:32 तक रहेगा। ये पूजा का जो मुहूर्त है सुबह से शाम तक है, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार सुबह में ही माता रानी शीतला का पूजा किया जाता है। अगर कोई कारणवश आप घर में नहीं हैं, कहीं बाहर हैं, तो आप घर में आएँ तो शाम के समय भी आप इस पूजा को कर सकते हैं अपने घर में। तो आप देख लेंगे, अगर आपको सुबह का पूजा करने में कठिनाई है तो शाम तक का भी समय इसका शुभ मुहूर्त है। शीतला अष्टमी पर इस साल कई शुभ योग बने हैं, जैसे रवि पुष्य योग, स्कंद योग, इस तरह से कई योग बने हुए हैं। शीतला अष्टमी स्कंद पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने शीतला माता को सृष्टि का कार्यभाग संभालने के लिए वरदान दिया था और रोग मुक्त रखने के लिए भी
जिम्मेवारियाँ सौंपी थी कि हे माँ शीतला, आप सारे सृष्टि में जितने भी आपका भक्त है उसको इस महामारी से, इस रोग से आप मुक्त रखना। इसीलिए सभी भक्त के यहाँ इस दिन बासौड़ा का जो पूजा होता है वो किया जाता है, भोग लगाया जाता है और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। तो इस समय में माता शीतला की पूजा करेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। माँ शीतला पूरे चैत्र महीना में इनको मनाने का शुभ योग बनता है हर साल, जो कि हर साल चैत्र महीना अष्टमी को ये तिथि आती है और बसौड़ा माँ शीतला की पूजा किया जाता है। अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, सौभाग्य के दृष्टिकोण से, जैसे माँ के हाथ में झाड़ू है तो झाड़ू से हमारी माँ रक्षा करती है हर तरफ से, मेरे शत्रुओं को, मेरे दुश्मनों को, और जितने भी रोग हैं, दुख हैं, उसको माँ शीतला झाड़ू से भगाती है। तो इस तरह से जो माँ शीतला है सो धन्य धान की भी जहाँ कमी है वहाँ पूर्ण करती है। तो माँ शीतला को मनाने का सबसे ये शुभ मौका है, इसको चूकेंगे नहीं। तो आशा करती हूँ ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्रिय दोस्तों, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक अवश्य करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट किया करिएगा। समझ में नहीं आया होगा तो मैं कमेंट के ज़रिए समझा सकती हूँ आप सभी को। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को माँ शीतला के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय, सच्चे दरबार।